तो चलिए फिर एक एक करके आप लोग को सभी स्टॉलों पर लेकर चलते हैं और तमाम किताबें आप लोग को दिखाते हैं। इधर पूरी सामान्य ज्ञान की किताबें होगी। तो दोस्तों इस किताब कोती में न केवल किताबें ही नहीं बल्कि हमारे जो पारंपरिक पहले के पहनावा हुआ करते थे, कपड़े हुआ करते थे, वो भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए क्या बोलते हैं, बोला इसको तालिक लोग। तो ये देखिए उत्तराखंड के जागर एवं मंत्र यहाँ हो रहा है। देखिए तमाम प्रकार की हजारों की संख्या में यहाँ किताबें आ रखी है और काफ़ी सुंदर है गैरसैंण में किताब कौतिक हो रहा है। तो यहाँ सुंदर सुंदर एपन आर्ट साथ में हस्तकला से निर्मित तमाम टोकरियाँ, पिरूल की टोकरियाँ, तो बहुत ही सुंदर ये स्टॉल मुझे लगी। हमने अपने स्कूल समय पर देखा था कि कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही थी, लेकिन एक्सपेरिमेंटों के साथ दूरियां थी। हाँ। तो अब हमने जब अपनी पढ़ाई पूरी हुई तो उसके बाद 6 to 12 तक के सारे एनसीईआरटी से एक लाइन में जाकर एक्सपेरिमेंट निकाले। तो दोस्तों यहाँ हो रहा है रक्तदान, कई लोग रक्तदान कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी पहल है नगर पंचायत गैरसैंण की, साथ में क्रिएटिव उत्तराखंड की। किताब कौतिक लगभग 2 साल के समय में 12 जगहों पर आयोजित हो चुका है। 12 किताब कौतिक राज्य के अलग अलग कोनों पर आयोजित हुए हैं, जिनमें लाखों लोग जुड़ चुके हैं। तो हमने कोशिश की है कि हम बच्चों के लिए कुछ कर सकें, हमारे जो नौनिहाल आने वाली पीढ़ी है। तो किताबों से, क्योंकि मोबाइल के नज़दीक अब बच्चे धीरे धीरे जाते जा रहे हैं, तो इसलिए हमने मोबाइल से दूर और किताबों के पास ये थीम मानस खंड केदार खंड करके और ये किताब कौतिक कराने का प्रयास किया है। नमस्कार पलाग सिंह दोस्तों, मैं कैसा सुंदर स्कॉटी, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग्स वीडियो व देवभूमि उत्तराखंड में। तो चलिए फिर साथियों करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो बने रहिए अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ में। तो साथियों आज मैं आप लोग को लेकर चलने वाला हूँ गैरसैंण किताब कौतिक में। गैरसैंण में हो रहा है शानदार किताब कौतिक है, जिसका आयोजन किया हुआ है क्रिएटिव उत्तराखंड व नगर पंचायत गैरसैंण ने। तो चलिए फिर ले चलते हैं आप लोग को वहाँ। आज 50,000 से ज़्यादा पुस्तकें आने वाली है। और तो दोस्तों पहुँच चुका हूँ मैं मेलचौरी के टैक्सी स्टैंड पे। यहाँ से पकड़ते हैं गाड़ी और चलते हैं गैरसैंण की ओर। ये रहा मेलचौरी का खूबसूरत सा मार्केट। चलिए फिर चलते हैं गैरसैंण की ओर। और समय मैंने तो ज़्यादा शूट नहीं किया, भाई दौड़ भाग करके बड़ी मुश्किल से बस पकड़ी। तो चलिए फिर ले चलते हैं आप लोग का। फाइनली दोस्तों पहुँच चुका हूँ मैं गैरसैंण मेन चौराहे पे टैक्सी स्टैंड पे। अभी तो मार्केट सुनसान हो रखा है। तो चलिए फिर पहले चाय पानी पीते हैं, इसके बाद चलते हैं किताब कौतिक की ओर। तो चलिए फिर एक एक करके आप लोग को सभी स्टॉलों पर लेकर चलते हैं और तमाम किताबें आप लोग को दिखाते हैं। इधर पूरी सामान्य ज्ञान की किताबें होगी। ये देखिए, आपका शुभ नाम? सौरभ सिंह। अच्छा, आप यहीं के निवासी हैं? तो बताओ थोड़ा अपने इस स्टॉल के बारे में, इन किताबों के बारे में, इस किताब कौतिक के बारे में। जैसे कि जो ये स्टॉल है ये असनोड़ा पुस्तक भंडार की ओर से लगाई गई है। बाकी यहाँ पर बच्चों के लिए जनरल नॉलेज की सारी बुकें हैं। बाकी कुछ यहाँ पर है, यहाँ नहीं होगी तो आप शॉप से ले सकते हो। और बहुत बढ़िया ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कि हमारे गैरसैंण में ये किताब कौतिक लगा, ये बढ़िया है, यही कहना था। और आइए, आप भी आइए और किताबें खरीदिए। बिल्कुल। धन्यवाद आपका। तो देखिए कई सारी पुस्तकें यहाँ देखने को मिली है। एसएससी जीडी की सारी पुस्तकें हमें यहाँ देखने को मिली है। हिंदी सबकोश, गढ़वाली, कुमाऊनी, तमाम किताबें यहाँ हमें इस किताब कौतिक में देखने को मिली है। तो चलिए फिर एक एक करके आप लोग को सभी स्टॉलों की ओर लेकर चलते हैं और तमाम किताबें आप लोग को दिखाते हैं। तो इधर भी तमाम प्रकार की बाल पत्रिकाएँ हैं। देखिए ये सारी बाल पत्रिकाएँ हैं। ये देखिए स्टॉल एसएनजी प्रिंसिप फाउंडेशन की तरफ से है। ये बच्चों के लिए किताबें हैं, जैसे साइंस के सोसाइटी के बारे में भी है। कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, अब कोई भी पढ़ सकता है इन बुकों को। जैसे साइंस के बच्चों के लिए कोई बच्चे हिंदी, हम इंग्लिश के बुक लाते तो बच्चे पढ़ नहीं पाते, इसलिए हिंदी के लाए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमको महिला को अधिकार मिले थे। तो महिला को अधिकार कब मिली, उसके डेट है यहाँ पर। और उसके बाद ये उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में कहाँ एनिमल पाए जाते हैं वो है चमोली में उल्लू पाया जाता है ज़्यादा। यहाँ हरिद्वार में हाथी पाया जाता है। अब यहाँ डीएनए के बारे में इसके बारे में पूरा यहाँ पर है। इसमें RNA, DNA सब
तो दोस्तों इस किताब कोती में न केवल किताबें ही नहीं बल्कि हमारे जो पारंपरिक पहले के पहनावा हुआ करते थे, कपड़े हुआ करते थे, वो भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए क्या बोलते हैं, बोला इसको तालिक, डोका। और ये अच्छा, कहाँ से हुए? कौसानी के। अच्छा अच्छा, तो आप हर जगह स्टॉलें लगाते होंगे? तमाम महाकौतिकों में भी। तो आप क्या क्या चीज़ें सेल करते हो? आइटम ज़्यादा है और बाकी वगैरह फिर हैंडमेड ज़्यादा सामान हमारे पास। ठीक है, फिर धन्यवाद आपका। तो ये देखिए उत्तराखंड के जागर एवं मंत्र, पीताम्बर अवस्थी जी की ये पुस्तक है। तो इसमें जागर शैली पूरी लिखी हुई है। तो तमाम प्रकार की किताबें हैं। तो देखिए हिमालय की पुकार होगी, हर एक चीज़, चाहे वो मांगल गीतों से लेकर हो, चाहे वो तमाम पहाड़ी लोक परंपराओं के बारे में हो, लोक गाथाओं के बारे में, हर प्रकार की यहाँ पुस्तकें हमें देखने को मिली है। तो काफ़ी शानदार ये किताब कौतिक। देखिए माँ नंदा देवी पर भी आधारित यहाँ किताब आ रखा है। देखिए तमाम प्रकार की हजारों की संख्या में यहाँ किताबें आ रखी है और काफ़ी सुंदर ये गैरसैंण में किताब कौतिक हो रहा है। नमस्कार सर जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मैं महेश बराल। आप कहाँ के निवासी हुए? मूल तो हम नेपाल से हैं और पिथौरागढ़ में रहते हैं। अच्छा, पिथौरागढ़ में रहते हैं। तो बताओ अपने स्टॉल के बारे में, आप कौन कौन सी किताबें आप ला रखे हैं? ये दरअसल उत्तराखंड में भी बहुत सारा जनसंख्या गोरखा का है, गोरखा लोग हैं, तो नेपाल मूल के भी हैं, गोरखाली भी हैं। तो हम लोग, मेरा काम जो है कि गोरखाली लोगों के बीच में है, जो नेपाली साहित्य, कला, संस्कृति को लेकर एक काम है, उसी के तहत में एक प्रसार के माध्यम के लिए हम लोग ये नेपाली साहित्य का संकलन लेके यहाँ पर हैं। इसमें कविताएं हैं, किताबें हैं, यात्रा विवरण है, उपन्यास हैं बड़े बड़े राइटरों के, जो नेपाल के राइटरों भी हैं और सिक्किम, असम, दार्जिलिंग के भी राइटर। तो इधर कई सारी किताबें हमें देखने को मिली है, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और तमाम प्रकार की पुस्तकें हमें देखने को मिली है। देखिए गढ़वाल की लोक गाथाएँ, कुमाऊँ की संस्कृति विरासत, कुमाऊँ लोक संस्कृति विदित, कई सारी पुस्तकें हमें देखने को मिली है अपने कल्चर की, अपने लोक परंपराओं की, चाहे वो कुमाऊनी हो, गढ़वाली हो, जौनसारी हो, भोटिया हो, सौका हो, हर एक चीज़ की हमें यहाँ पुस्तकें देखने को मिली है। तो काफ़ी सुंदर, काफ़ी ज्ञानवर्धक ये किताब कौतिक गैरसैंण में लगा हुआ है। ये देखिए बर्फ में जमी आग, कई सारी किताबें, कई सारी पुस्तकें। ये देखिए, तो देखिए इधर गुगुदी बासुती, हमारा उत्तराखंड का पारंपरिक बाल लोकगीत, इस पर भी यहाँ पुस्तिका आई हुई है। कई किताब प्रेमी यहाँ आ रखे हैं और नई नई किताबें खरीद रहे हैं। देखिए यहाँ सुंदरलाल बहुगुणा जी की भी पुस्तक देखने को मिली है, पहाड़ों की पीड़ा। नमस्कार भाई जी। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रवीण भट्ट है। आप कहाँ के निवासी हुए? मैं देहरादून से आया हूँ सर, वैसे मैं पिथौरागढ़ का हूँ। अच्छा, पिथौरागढ़ के निवासी हैं। तो बताओ भाई जी अपने इस स्टॉल के बारे में और इस किताब कौतिक के बारे में। सर मैं तो अपने स्टॉल के बारे में बता सकता हूँ आपको। ये समय साक्षी प्रकाशन का स्टॉल है और यहाँ पर करीब 1000 से ज़्यादा किताबें हैं, जिसमें उत्तराखंड के विषय में बहुत सारी किताबें, जिसमें इतिहास, संस्कृति और जनपद का पूरा सेट आपको मिलेगा, हर जनपद की किताब। उसके अलावा साहित्य की किताबें हैं इसमें और लोक साहित्य की बहुत सारी किताबें हैं। इसमें कविता, कहानी, उपन्यास इत्यादि हैं और उसके अलावा तैयारी वाली किताबें भी हैं, कंपटीशन वाली, शब्दकोश हैं बहुत सारे और कुछ कॉलेज सिलेबस की किताबें भी होंगी, जैसे इकोनॉमिक्स की किताबें। और बच्चों का बहुत सारा सेगमेंट है इसमें, एनबीटी की बहुत सारी किताबें हैं जो बच्चों के लिए लगाई गई हैं। ठीक है, तो आप जगह जगह किताब कौतिक में हिस्सा लेते होंगे, जगह जगह अपनी स्टॉलें लगाते होंगे, तो मिलता है आपको अच्छा रिस्पांस पब्लिक से, समाज से? इसका पैमाना तो थोड़ा कैलकुलेट ऐसे नहीं कर सकते हम, क्योंकि प्रचार भी इसका एक होता है, मतलब ना एक उद्देश्य है प्रचार, दूसरा उद्देश्य है बिक्री। यदि बिक्री कम भी हो और प्रचार हो रहा है तो वो चलेगा। ये इस तरह से करके हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस बार गैरसैंण में सुंदर सा आयोजन हो रखा है किताब कौतिक का, और हमारे इस दुर्गम क्षेत्र में बहुत कम ही ऐसी पुस्तकें मिलती है। इजीली
मिलती है, GK लूसेंट वगैरह ही मिलती है, बाकी ज़्यादा पुस्तकें नहीं मिलती है। तो यहाँ के लोगों के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए एक सुंदर सा अवसर प्राप्त हुआ है तमाम पुस्तकें को पढ़ने के लिए, और तमाम साहित्यकारों और लेखक कवियों के विचार जानने के लिए भी एक सुंदर सा अवसर यहाँ के क्षेत्रवासियों को मिला हुआ है। सुंदर सुंदर एपण आर्ट, साथ में हस्तकला से निर्मित तमाम टोकरियाँ, पिरुल की टोकरियाँ, तो बहुत ही सुंदर ये स्टॉल मुझे लगी। नमस्कार दीदी, आपका शुभ नाम? मैं दीपा टटियाल। आप कहाँ के निवासी हुए? अच्छा, तो बताओ अपने स्टॉल के बारे में। ये आप मैं तो ये एप्पल का काम करती हूँ। अच्छा, ये है मेरा, और ये तो ये मंजिल दी का है ना, हाँ। ये पिरुल का काम करती हूँ। अच्छा, ये सारे पिरुल के हैं? हाँ, ये सारे पिरुल के हैं। अच्छा, तो बहुत सुंदर। देखिए, लग ही नहीं रहे हैं कि ये पिरुल से बने होंगे। देखिए कितनी सफाई से बना रखी है, कितनी सुंदर सी ये टोकरियां हैं, बहुत सुंदर हस्तकला। तो यहाँ कई सारे एक्सपेरिमेंट बच्चों को दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे 9th 10th 11th में कौन कौन है? नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनय जोशी है सर। हाँ, आप कहाँ से हुए? प्रतिमा से हुआ। अच्छा। और शिवालिक चिल्ड्रन साइंस फाउंडेशन, जो आप नाम देखते होंगे आगे, मैं सचिव पद पर हूँ। अच्छा, और ये जो शिवालिक चिल्ड्रन साइंस फाउंडेशन संस्था है, ये बेसिकली बच्चों को विज्ञान से जोड़ने का काम करती है। हमने अपने स्कूल समय पर देखा था कि कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही थी, लेकिन एक्सपेरिमेंटों के साथ दूरियां थी। हाँ। तो अब हमने जब अपनी पढ़ाई पूरी हुई तो उसके बाद 6 to 12 तक के सारे NCERT से एक लाइन में जाकर एक्सपेरिमेंट निकाले और उनको डिजाइन किया। अब हम बच्चों के बीच में वर्कशॉप लेकर जाते हैं और जो उनकी पूरी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तो हम बच्चे को कैसे साइंस से जोड़ पाएं, क्योंकि साइंस पढ़ने से बेहतर करने पे विश्वास करते हैं। एक्सपेरिमेंट में। हाँ बिल्कुल सर, एक्सपेरिमेंट के द्वारा। एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हमारी संस्था काम कर रही है कि हम कैसे हर एक बच्चे तक पहुँचकर उसे साइंस के बारे में जागरूक करें, हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही है उसके पीछे कारण है उसके बारे में बता पाए। धन्यवाद सर। क्या चीज है? क्या ये आपके घरों में होगा, ठीक है? क्या किस काम आता है ये? मच्छर मार रहा है आपने देना, तब जाके आगे मैं एक्सपेरिमेंट कराऊंगा, वरना नहीं कराऊंगा, ठीक है? जब आपको चीजें समझ आनी चाहिए। मैंने हाथ अपना भिगाया, ठीक है? उसके बाद इसमें जो गैस भरी है ब्यूटेन, वो मैं इसमें डाल रहा हूँ। वो इसमें इसलिए डाल रहा हूँ ताकि बुलबुलों के फॉर्म में वो संरक्षित हो जाए। मैंने भिगा लिया है हाथ। देखिए गजब के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। देखा आपने? बच्चों को लाइव एग्जाम्पल करके दिखाया जा रहा है। आप कर सकते हैं। देखा? खाली हो जाओ एक बार, ठीक है? अब सबसे पहली चीज क्या मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो, कॉन्सेप्ट समझो ना समझो, लेकिन इसको घर में जाके नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है? ये घर में कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा। ये जब कोई अगर आपके आसपास कोई टीचर है तो तभी एक्सपेरिमेंट करना है। तो दोस्तों, कुछ किताबें आप खुद के लिए भी ढूंढते हैं और कुछ सुंदर सुंदर सी किताबें, ताकि भविष्य में चलकर हम उस चीज़ पर अच्छे से काम कर सकें और अच्छे से विस्तार से तथ्यों के हिसाब से आप लोग को बता सकें। कुछ किताबें मैं भी देख रहा हूँ, जिस पर कि आगामी ब्लॉग भी आप लोग को देखने को मिलेंगे। देखिए, आवा कथा सुनूला, बहुत सुंदर। हमारी कुमाऊनी गढ़वाली जौन सारी भाषाओं पर कई आधारित इधर किताबें आ रखी है। बहुत सुंदर रचनाएं इस किताब कौतिक में हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, यहाँ हो रहा है रक्तदान। कई लोग रक्तदान कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी पहल है नगर पंचायत गैरसैंण की, साथ में क्रिएटिव उत्तराखंड की। तो सुंदर सा प्रयास, किताब कौतिक के साथ साथ यहाँ ब्लड डोनेट भी हो रहा है। तो काफ़ी शानदार पहल नगर पंचायत गैरसैंण की ओर से इधर रक्तदान हो रहा है। तो दोस्तों, अब मुझे मिल चुके हैं इस किताब कौतिक के आयोजक
क्रिएटिव उत्तराखंड के जो इनका संस्था है उसके संस्थापक मुझे मिल चुके हैं हेमपंत जी। नमस्कार सर। तो सर बताइए इस किताब कौथिक के आयोजन के बारे में, आप तक कितने आयोजन आप करा चुके हैं और क्या मुख्य उद्देश्य आपका है? आप सभी को मेरा नमस्कार। किताब कौथिक लगभग 2 साल के समय में 12 जगहों पर आयोजित हो चुका है। 12 किताब कौथिक राज्य के अलग अलग कोनों पर आयोजित हुए हैं, जिनमें लाखों लोग जुड़ चुके हैं। हमारी कोशिश है कि बच्चों को किताबों के साथ और उससे जुड़ी चीज़ें जैसे रोजगार है, पर्यटन है और पर्यावरण है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है और इस तरह के मुद्दों पर बच्चों को जागरूक किया जाए। और तो किताब यहाँ भी आप देख रहे हैं, हमारे जो गैरसैंण में 5 और 6 अप्रैल को मुख्य मैदान पे किताब कौथिक का मेला लगा है। इसमें किताबों के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कठपुतली निर्माण और ऐसे ही कई चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। मेडिकल कैंप, ये ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर चल रहा है। तो हमारी कोशिश है कि छोटी छोटी जगहों पर राज्य के इस तरह के मेले लगाए जाएं, जिससे कि इन बच्चों को जो दुर्गम इलाके के छोटे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को जो मौका नहीं मिलता, उन्हें इस तरह की नई टेक्नोलॉजी को सीखने का मौका देने की कोशिश है। और गैरसैंण में आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत अच्छा उत्साह है लोगों में। हजारों लोग कल यहाँ पर थे और किताबें लोगों ने खरीदी, देखी, कार्यशाला में हिस्सा लिया। साथ ही आज हमने नेचर वॉक की सुबह यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप में। इस इलाके का सबसे पहला ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, जिसमें पहले नागरिक मोहन भंडारी जी ने सबसे पहले रक्तदान किया। इस तरह के कई इनिशिएटिव हैं जो किताब कौथिक ने आज ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर शुरू किए हैं और यह अभियान लगातार आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, नमस्कार सर। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर एल एम उप्रेती हूँ। रुद्रपुर से आया हूँ। विशेष रूप से इसी किताब कौथिक कार्यक्रम से मैं जुड़ा हुआ हूँ पिछले 2 साल से। अच्छा। और जहाँ जहाँ ये किताब कौथिक कार्यक्रम आयोजन होता है, मैं वहाँ पर रक्तदान के बारे में लोगों को बताता हूँ, अंगदान के बारे में बताता हूँ, इसलिए मैं आया हूँ। तो कितना प्रतिभाग किया यहाँ के लोगों ने, कितना रक्तदान किया? नहीं, अभी तो शुरुआत हो रही है और अच्छा। गोपेश्वर से यहाँ टीम आई हुई है। अच्छा। यहाँ पे छोटा सा अस्पताल है, यहाँ सुविधाएं नहीं है रक्तदान की और लोगों में जागरूकता भी कम है और उनको जागरूक करने की जरूरत है। गोपेश्वर से यहाँ टीम आई। अभी तक हमारे 6 ब्लड डोनेशन हो रहा है और पहला ब्लड डोनेशन हमारे चेयरमैन साहब ने किया। यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा। और भारतवर्ष के इतिहास में आज आज़ाद हुए हमको 75 साल हो गए, लेकिन यहाँ पहला रक्तदान शिविर बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। हाँ। और लोगों में बड़ा इंतजाम है, लोग एक दूसरे को देख देख के ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी सुंदर सी जानकारी देने के लिए और इस दूरस्थ क्षेत्र में आने के लिए, इतना सुंदर आयोजन करने के लिए आपका दिल से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो अब आ चुका हूँ मैं नगर पंचायत गैरसैंण के ऑफिस में। तो ये रहे नगर पंचायत अध्यक्ष गैरसैंण के अध्यक्ष श्री मोहन भंडारी जी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। और बढ़िया, आपका स्वास्थ्य पानी? सब बढ़िया है। तो बताओ सर जी, इस गैरसैंण किताब कौथिक के बारे में कि किस तरह ये आयोजन हुआ और क्या पब्लिक का रिस्पांस रहा? देखिए, अभी नए यहाँ पर नगर पंचायत के चुनाव हुए हैं और 1 महीना पहले मैं यहाँ पर अध्यक्ष निर्वाचित होकर आया हूँ। तो हमने कोशिश की है कि हम बच्चों के लिए कुछ कर सकें। हमारे जो नौनिहाल आने वाली पीढ़ी है, तो किताबों से, क्योंकि मोबाइल के नज़दीक अब बच्चे धीरे धीरे जाते जा रहे हैं, तो इसलिए हमने मोबाइल से दूर और किताबों के पास ये थीम मानस खंड, केदार खंड करके और ये किताब कौथिक कराने का प्रयास किया है। इसमें क्रिएटिव सोसाइटी हमारी मदद कर रही है। तो पहले तो हमने इसमें 5 दिन की कार्यशालाएं बच्चों के लिए इंटर कॉलेज में गैरसैंण में चली, जिसमें 150 बच्चों ने प्रतिभाग किया। इन कार्यशालाओं में बच्चों को कविता लेखन और विभिन्न प्रकार के लेखन, चाहे निबंध हो, चाहे उनकी किताबें बनाई गई उनसे उस लेखन के दौरान, और विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज कराई गई। सामान्य ज्ञान हो, चाहे नाटक हो, चाहे ऐसे बहुत सारी गतिविधियां कराएगी। और जो बच्चों ने लास्ट में 5 दिन बाद अपनी अपनी किताबें बनाई, उनकी भी हमने प्रदर्शनी में किताबें लगाई हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रकाशकों की किताबें भी यहाँ पर आई हैं और कुछ लोकल लोगों की भी यहाँ पे अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। और इसमें रोबोटिक्स और वो ड्रोन मेकिंग को लेकर भी कार्यशालाएं हैं, जिसमें बच्चे देख रहे हैं। तो इस प्रकार के हमारे बच्चों के अंदर जागरूकता लाना चाहते हैं हम कि समय के साथ अब बहुत सारे विकल्प हैं
आने वाले शिक्षा के क्षेत्र में आप चाहे नौकरी करें चाहे कुछ भी करें, तो एक माध्यम है। आज हम बच्चों को सामने ये विकल्प रख रहे हैं और प्रयास रहेगा आने वाले सालों में हम इसे और बेहतर तरीके से कर पाएं। अभी हम पहली बार इसको कर रहे हैं, हो सकता है कुछ कमियां रह जाएंगी, लेकिन आने वाले समय में हम इसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और निश्चित तौर पे अपने जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे नौनिहाल है, इनके लिए हम जितना कर सकते हैं उतना हम इस नगर पंचायत के माध्यम से जरूर करेंगे। तो बहुत सुंदर नगर पंचायत गैरसैंण की ओर से, साथ में क्रिएटिव उत्तराखंड की ओर से इतना सुंदर किताब कौतिक का आयोजन किया, जो हमें किताबें यहाँ अवेलेबल देखने को नहीं मिलती है। इस लोकल मार्केट में सामान्य सी पुस्तकें मिलती है और इस किताब कौतिक में तमाम प्रकार की मनपसंद किताबें हमें देखने को मिली। इसके लिए आपका दिल से आभार। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अपने मित्र व बड़े भाई संजय नेगी भाई जी मिल चुके हैं। हेलो भाई जी, नमस्कार। नमस्कार भाई जी, नमस्कार। पहुंच गए? कैसा हो रहा मेला? ठीक है। काफी अच्छा